नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजू इंटरनेट में। मेरा नाम है गौतम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा, अमेरिका में एलन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के बारे में। लेकिन जब भारत की बात आती है तो एक नाम तेजी से सामने आता है, वो है गौतम अडानी। गुजरात के एक साधारण परिवार से निकलकर कुछ ही दशकों में उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि लोगों ने उन्हें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग कहने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अडानी ग्रुप इतना बड़ा कैसे हुआ, उनके बिजनेस मॉडल का राज क्या है और उनके साम्राज्य की असली सच्चाई क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अडानी ग्रुप की कहानी, पूरी सच्चाई, असली तथ्य और समझने लायक उदाहरण के साथ। पार्ट 1, गौतम अडानी की शुरुआती जिंदगी। गौतम अडानी का जन्म 24 नवंबर 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी था, जो छोटे व्यापारी थे। अडानी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन बिजनेस की समझ उनमें शुरू से ही थी। उन्होंने कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। वजह यह थी कि उन्हें बिजनेस करने की जल्दी थी। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर दे और कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बना ले, वैसे ही अडानी ने भी रिस्क लिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। पार्ट 2, पहला कदम, डायमंड और प्लास्टिक का बिजनेस। 1980 के दशक में गौतम अडानी मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में काम किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने खुद की छोटी ट्रेडिंग फर्म शुरू की, यानी कंपनी शुरू की। फिर उन्होंने प्लास्टिक इंपोर्ट का काम शुरू किया और यहीं से उनकी किस्मत बदलने लगी। आसान भाषा में कहे तो उन्होंने समझा कि भारत में रॉ मटेरियल की ज़रूरत बढ़ रही है और अगर वे बाहर से कच्चा माल लाकर यहाँ बेचे तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। यानी बिजनेस की असली समझ, ज़रूरत को पहचानो और समाधान दो। पार्ट 3, अडानी ग्रुप की स्थापना। दोस्तों, 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की, जो आगे चलकर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड बना। यह कंपनी शुरुआत में एग्री प्रोडक्ट्स और पावर जैसे छोटे छोटे सेक्टर में काम करती थी, लेकिन असली बड़ा ब्रेक उन्हें तब मिला जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स में कदम रखा। 1995 में उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पहला प्राइवेट पोर्ट बनाया, जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। आज यह इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किसी शहर में एकमात्र बस स्टैंड हो और हर बस वहीं से गुजरे तो उस स्टेशन का मालिक कितना ताकतवर होगा। वैसे ही मुंद्रा पोर्ट ने अडानी को देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में दे दिया। पार्ट 4, अडानी ग्रुप का बिजनेस एम्पायर। दोस्तों, अडानी ग्रुप धीरे धीरे कई सेक्टर्स में कदम रखा। नंबर 1 है पोर्ट्स और लॉजिस्टिक। इंडिया के कई बड़े पोर्ट्स उनके पास है। अडानी पोर्ट्स के लिस्ट में जैसे गुजरात में मुंद्रा, दहेज, टूना और हजीरा पोर्ट, महाराष्ट्र में दीघा पोर्ट, गोवा असम में मार्मू गोवा पोर्ट, केरल में विजिजम पोर्ट, तमिलनाडु में कटुपल्ली, एन्नोर और कृष्णपट्टनम पोर्ट है, उड़ीसा में धामरा पोर्ट और वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट। ये सभी अडानी ग्रुप के मेन बिजनेस है। नंबर 2, एनर्जी सेक्टर में जैसे कोयला खदान यानी कोल माइंस, बिजली उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ग्रीन एनर्जी। नंबर 3 है एयरपोर्ट्स। आज अडानी ग्रुप 8 बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। अडानी ग्रुप फिलहाल भारत के कुल 8 हवाई अड्डों का संचालन करता है। ये है अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डे। नंबर 4 है ऑयल एंड गैस सेक्टर में जैसे अडानी गैस, अडानी विल्मर, जहां से फॉर्चून ऑयल ब्रांड आता है। अडानी ग्रुप की ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी 2 मुख्य कंपनियां हैं, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में भी शामिल है। अडानी टोटल गैस सिटी गैस वितरण पीएनजी सीएनजी का काम करती है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेज पेट्रोकेमिकल्स और तेल अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। नंबर 5 है ट्रांसमिशन और सोलर एनर्जी सेक्टर में। यानी अगर आप बिजली का बल्ब जलाते हो, खाना बनाने का तेल इस्तेमाल करते हो, हवाई सफ़र करते हो या फिर इम्पोर्टेड सामान मंगवाते हो, कहीं ना कहीं उसमें अडानी ग्रुप की भूमिका जरूर होती है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। पार्ट 5, अडानी ग्रुप का तेजी से ग्रोथ का राज। अब सवाल आता है कि अडानी ग्रुप इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रही है। दोस्तों, सरकार के साथ करीबी रिश्ते यानी
पॉलिटिकल सपोर्ट का होना। अक्सर कहा जाता है कि उन्हें नीतियों का बहुत फायदा मिला। 5 मंथ पहले अडानी ग्रुप ने असम में लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में। और फिर बिहार में लगभग 1030 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिया गया 33 साल के लीज पर, वो भी ₹1 प्रति एकड़ रेट पर। अभी के ही फिलहाल मामला में आरावली हिल्स में अडानी ग्रुप की भूमिका को लेकर 2025 के अंत में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इसकी मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरावली की नई परिभाषा को दी गई मंजूरी और उस पर होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आरावली की एक नई परिभाषा स्वीकार की, जिसके तहत हॉरिजॉन्टली में केवल 100 मीटर से ऊंचे टीलों या पहाड़ों को ही आरावली माना जाएगा। वैसे ही वर्टिकली जो पहाड़ 500 मीटर के रेंज में हो उसको ही आरावली माना जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस परिभाषा के कारण आरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षण के दायरे में बाहर हो सकता है। अडानी समूह का आरोप, विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि आरावली की परिभाषा में यह बदलाव अडानी समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों को खनन यानी माइनिंग के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी के व्यावसायिक हितों के लिए लाखों पेड़ कटवाने और आरावली के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का रुख, केंद्र सरकार ने 21 दिसंबर 2025 को इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा अवैध खनन को रोकने और टिकाऊ खनन यानी सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई खनन योजना यानी MPSM तैयार नहीं हो जाती, तब तक आरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज पर रोक रहेगी। व्यवसायिक संदर्भ में अडानी समूह ने हाल में ही अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट का अधिग्रहण पूरा किया, जिन्होंने अपनी उत्पादन इकाइयों के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर आरावली क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा, रिस्क लेने की आदत, उन्होंने कई बार बड़े कर्ज लिए लेकिन उसमें और बड़ा बिजनेस खड़ा किया। अब आते हैं पार्ट 6 पर। अडानी ग्रुप की आलोचना और विवाद यानी क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी भी है। जहां इतनी बड़ी सफलता होती है वहां विवाद भी जरूरी है। अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगे। कर्ज में डूबने के आरोप, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन यानी हिडन वर्ग रिपोर्ट 2023 के अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बातें, सरकार से नजदीकी होने के कारण फेवर मिलने की आलोचना। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनका बिजनेस पारदर्शी है और नियमों के अनुसार है। यह वैसा ही है जैसे किसी स्टूडेंट को हमेशा टॉपर कहकर आरोप लगाया जाए कि उसे टीचर का फेवर मिलता है, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ वही जानता है जिसने मेहनत की है। वैसे यहाँ सच्चाई कुछ और ही है, समझ ही रहे होंगे। पार्ट 7, अडानी और रिलायंस की तुलना। भारत में अक्सर अडानी की तुलना मुकेश अंबानी से की जाती है। अंबानी का फोकस रिटेल, पेट्रोलियम और डिजिटल सेक्टर पर है, जबकि अडानी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर है। यानी अगर अंबानी ने भारत को डिजिटल किया है तो अडानी ने भारत की सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है। पार्ट 8, आज का अडानी साम्राज्य। दोस्तों, आज अडानी ग्रुप का मार्केट कैप लगभग 2.58 लाख करोड़ है। गौतम अडानी कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बने थे। उनकी कंपनियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और कई देशों में काम कर रही है। अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर जैसी कंपनियां अब ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। पार्ट 9, आखिर अडानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, गौतम अडानी की कहानी से हमें कुछ बड़ी सीख मिलती है। जैसे नंबर 1 है, बड़ा सोचो और रिस्क लो। बिना रिस्क लिए बड़ा बिजनेस नहीं बनता। नंबर 2, सही टाइमिंग को पकड़ो। उन्होंने हमेशा बढ़ते हुए सेक्टर को ही चुना है। नंबर 3, नेटवर्किंग की ताकत। रिश्ते और सहयोग बिजनेस में बहुत जरूरी है। नंबर 4, क्राइसिस को अवसर बनाओ। जब भी उन्हें झटका लगा उन्होंने और बड़ा रिटर्न निकाला। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की कहानी सिर्फ एक इंसान की अमीरी का कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अगर हिम्मत, दूरदृष्टि हो या फिर गवर्नमेंट का सहयोग हो तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। हाँ, विवाद रहेंगे, आलोचनाएं होंगी, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपनी सोच से देश और दुनिया को बदला।
तो अगली बार आप जब हवाई सफर करें, बिजली का बल्ब जलाए या फॉर्चून ऑयल का इस्तेमाल करें, तब याद रखिए कहीं न कहीं उसमें अडानी का नाम जरूर जुड़ा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए सच और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।